राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि और उद्यापन विधि के बारे में। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बृहस्पतिवार के व्रत बहुत ही अच्छे होते हैं। इस व्रत को करने से मनोकामना पूरी होती है। खास तौर पर ये व्रत अगर किसी के विवाह में अड़चन आ रही हो तब रखे जाते हैं और इस व्रत से घर में सुख संपत्ति बढ़ती है। पूजा विधि बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बृहस्पतिवार के दिन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर बृहस्पतिवार का व्रत आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको जो कार्य निषेध हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। बृहस्पतिवार के दिन कभी भी सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन साबुन का इस्तेमाल ना करें, कपड़े ना धोएं, शेविंग ना करें, बाल नहीं कटवाएं, नाखून ना काटें। इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं, लेकिन ये कार्य आपको बृहस्पतिवार के दिन नहीं करने चाहिए। अब पूजा विधि की बात करते हैं। हर व्रत की तरह इस व्रत में भी सुबह जल्दी उठेंगे, नित्य क्रम से निर्वित होकर साफ शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे। गंगा जल के छींटे व्रत के दिन या किसी खास दिन जब होता है इसलिए लगाए जाते हैं जिससे घर में एक पॉजिटिविटी का माहौल हो जाता है। इसके बाद आप पूजा का सामान इकट्ठा कीजिए, जिसमें आपको सबसे पहले आपके पास विष्णु भगवान की एक तस्वीर होनी चाहिए। एक लोटे में जल करेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसके साथ थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चने की दाल, मुनक्का, बेसन के लड्डू, ये सामान आपके पास होना चाहिए। अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो ये सारा सामान आप लेके जाएंगे और केले के पेड़ के पास बैठकर आप पूजा करेंगे। और अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपके मंदिर में अगर स्पेस है तो आप मंदिर में ही पूजा करेंगे, नहीं तो अलग से चौकी लगाकर उस पर विष्णु भगवान की तस्वीर स्थापित करके तब आप पूजा करेंगे। चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे और ये सारा सामान लेकर आप पूजा करेंगे। सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेंगे कि आप कितने व्रत रखने वाले हैं। उसके लिए हाथ में जल, अक्षत, दक्षिणा, फूल, ये सब चीज़ें आप लेंगे। चावल अगर आप संकल्प में ले रहे हैं तो चावलों को थोड़ा सा हल्दी डालकर पीला कर लेंगे। इसके बाद केले की जड़ में थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, गुड़ और चने की दाल चढ़ाएंगे, मुनक्का चढ़ाएंगे, लड्डू जो आपके पास हैं वो चढ़ाएंगे और हाथ में गुड़ और चने की दाल लेकर व्रत की कथा सुनेंगे और बृहस्पति देव की आरती करेंगे। हर बृहस्पतिवार आपको इसी तरह से पूजा करनी होती है। बस जो व्रत का संकल्प होता है वो आप पहले व्रत के दिन लेंगे। जब आप व्रत शुरू कर रहे हैं संकल्प केवल उसी दिन लेना होता है, बाकी पूजा विधि हर बृहस्पतिवार को इसी तरह से होती है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो ये सारा सामान जो आपके पास है, गुड़ और चने की दाल को आप जल के लोटे में डाल लेंगे और कथा सुनने के बाद ये जल आप केले की जड़ में मंदिर में जाकर चढ़ा कर आएंगे। जल हमेशा केले की जड़ में बहुत थोड़ा ही चढ़ाना चाहिए। लोटा आप भर के बहुत बड़ा लोटा मत लीजिए, क्योंकि इससे पौधे खराब हो जाते हैं। इसलिए बहुत थोड़ा सा जल लेंगे और वो ही चढ़ा कर आएंगे। जल में हल्दी ज़रूर मिलाएंगे और ये सारी सामग्री जो मैंने आपको बताई है ये आपके पास होनी चाहिए और पीले रंग के फूल भी ज़रूर लेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि बृहस्पतिवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। इसमें पूरा दिन निराहार रहा जाता है। शाम के टाइम व्रत खोलने के टाइम आप पीले रंग का कुछ भी आहार ले सकते हैं, चाहे मीठा या फिर फीका। जो भी आप खाना लेंगे उसमें आप हल्दी या येलो कलर मिलाकर उसको पीला करेंगे। आपको इस व्रत में पीला भोजन लेना होता है, लेकिन इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। ये थी पूजा विधि। अब मैं आपको उद्यापन विधि बताती हूँ। जब आपने जितने सोचे हैं उतने बृहस्पतिवार के व्रत आपके पूरे हो जाएं, उसके बाद आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन के दिन आप जो सारी सामग्री होती है उस सब की जो क्वांटिटी होती है उसको थोड़ा बढ़ा लेंगे। यानी कि लड्डू आपको 4 लेने हैं, कम से कम 4 लड्डू तो होने ही चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाना चाहें तो आपकी इच्छा है। मुनक्का होने चाहिए, चने की दाल होनी चाहिए, 1 दर्जन केले, 1.25 मीटर पीला कपड़ा। पीला कपड़ा आप 1.25 मीटर कम से कम आपको लेना ही है। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा होती है। ये सारी सामग्री आपको चाहिए। पीले रंग का कपड़ा 1.25 मीटर, केले 1 दर्जन, बेसन के लड्डू 4, मुनक्का, चने की दाल और दक्षिणा।
ये सारा सामान लेकर केले की जड़ के पास रखकर जैसे हर बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे और अपनी व्रत कथा और आरती सुनने के बाद ये सारा सामान आप पंडित जी को दे आएंगे। इस तरह से बृहस्पतिवार के व्रत का उद्यापन किया जाता है। और याद रखिए, हमेशा बृहस्पतिवार की कथा पूजा करने के बाद और उद्यापन करने के बाद भी हमेशा भगवान से क्षमा ज़रूर मांगें। जब भी आप कोई स्पेशल पूजा कर रहे हैं, किसी व्रत की पूजा कर रहे हैं, तो अंत में भगवान से क्षमा ज़रूर मांगा कीजिए कि अगर हमसे कोई कम या ज़्यादा इसमें हो गया है तो उसके लिए भगवान हमें क्षमा करें। बृहस्पतिवार व्रत की कथा और आरती की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, जिससे सभी भक्तों का बहुत प्यार मिला है। आप लोग भी उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, उसमें कथा और आरती सुनाई गई है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप लोगों के सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आ गए होंगे। इसके अलावा आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। राधे कृष्णा।